हेलो गाइस, दिस इज 1% ट्रेडर। आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे रिएक्ट करती है प्राइस, एंड उस पे कैसे हम ट्रेड भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मार्केट में सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है, प्राइस ने मूव किया एंड प्राइस एक्शन तो यहाँ पे पढ़ते रहोगे, बट यहाँ पे हमें पहले पढ़ना है कि सपोर्ट होता क्या है। सपोर्ट मतलब जहाँ से प्राइस टच करके बाउंस कर ले, प्राइस टच करके बाउंस कर ले। ठीक है, प्राइस वापस यहाँ पे आया, प्राइस टच किया एंड देन बाउंस किया। इसका मतलब ये जोन जो है ये काफी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है प्राइस यहाँ पे, कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आता है वैसे ही ये प्राइस अपसाइड मूव कर देता है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कैसे रहता है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस बहुत इंटरेस्टेड है बाय करने में, इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। फिर से प्राइस उधर आया, बायर इंटरेस्टेड है, प्राइस ऊपर जा रहा है। फिर से यहाँ पे आया। अब ये तो हमने सिर्फ सपोर्ट को देखा है। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब कि जहाँ से प्राइस टच करके डाउनफॉल स्टार्ट कर दे, कि यहाँ पे सेलर बहुत अट्रैक्टिव है, कि सेलर चाहते ही नहीं मार्केट इसके ऊपर जाए। यहाँ पे काफी सेलर्स बैठे हैं, मार्केट को फॉल करवा दिए। फिर से प्राइस कैसे कैसे घूम के गया एंड देन वापस यहाँ पे, कि ये बहुत सारे टाइप में हो सकता है। मोस्टली मैं इसे एक जोन ही कंसीडर करता हूँ। जोन कंसीडर करना ज़्यादा बेटर होता है, कि वहाँ पे हम नॉइजेस से बच जाएंगे, कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाके अंदर आ गया तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लाइव एग्जांपल से कि मार्केट में कैसे ये काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे तो हम इस पे ट्रेड, ये मोस्टली साइडवेज मार्केट में ज़्यादा अच्छा काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, की तभी मार्केट में देखो ये टॉप रहेगा, ये बॉटम रहेगा, ना प्राइस इसके ऊपर जाने वाला है ना प्राइस इसके नीचे आने वाला है। प्राइस इसी में खेलता है कि उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। अब हम अपने लाइव एग्जांपल पे आते हैं कि प्राइस कैसे काम कर रहा है। ठीक है, बायर यहाँ पे, ये टीसीएस का चार्ट है इन 30 मिनट्स। ठीक है, बायर्स यहाँ पे काफी इंटरेस्टेड थे, इसलिए प्राइस इतना शार्पली ऊपर गया। ठीक है, मैं इसको इग्नोर करना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे जब जब प्राइस टच कर रहा है प्राइस नीचे आया। इस चीज को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, बिकॉज ये फॉल्स हुई है मार्केट में, ये हमें फॉल्स लग रही है। प्राइस यहाँ पे गया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आया, मतलब इस जोन पे सेलर्स बहुत स्ट्रांग है, प्राइस को इसके ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। फिर से गई प्राइस, फिर से सपोर्ट तक आई एंड सपोर्ट पे बायर्स बहुत स्ट्रांग है, प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रहे हैं। फिर से रेजिस्टेंस पर गया, फिर प्राइस वापस सपोर्ट पर आया, फिर से सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे गया एंड देन फिर वापस प्राइस रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर आया। तो मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉर्मली साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस कैसे मूव किया है। प्राइस ने जैसे ही इस जोन को तोड़ा है 410 को, उसके ऊपर जल्दी जाना ही नहीं, ट्राई नहीं कर पा रहा था जाने का, बिकॉज जब जब वहां प्राइस पहुंच रहा था मार्केट उसे शार्पली गिरवा रहा है। बट यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना चाहिए हमें, कि ये हमारा सपोर्ट हो सकता है, बिकॉज मार्केट ने इसके नीचे जाना नहीं पसंद किया। ये हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, अब प्राइस जब यहाँ रेजिस्टेंस पे टच किया, शार्प फॉल दिया। ठीक, फिर से प्राइस गया सपोर्ट, ये सपोर्ट है हमारा, ये रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस पे गया, फॉल आया। अब प्राइस वापस सपोर्ट पे ही आया, बिकॉज देखो रेजिस्टेंस तक तो जा नहीं पाया, सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर हायर लोज बने, जैसे कि हमने प्राइस एक्शन पढ़ा है। अब प्राइस यहाँ तो लग रहा है थोड़ा बुलिश है, बिकॉज पिछले लो को डिफेंड कर रहा है। फिर प्राइस गया रेजिस्टेंस के करीब, फिर गिरा, बट फिर से एक हायर लो का स्विंग है। इसका मतलब ये शो हो रहा है यहाँ पे कि बायर्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। इसका मतलब कि 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच। नॉर्मली जितनी बार प्राइस जिस जोन को ज्यादा बार टच करेगा उसको ब्रेक होने की चांसेस बढ़ जाती है, कि वो वीक कर रहा है वहां पे जितनी बार वो टच कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लास्ट रेजिस्टेंस था जो कि यहाँ पे टच की एंड गिरी। ठीक है, प्राइस ने यहाँ से यहाँ गया, ये सपोर्ट था, बिकॉज प्राइस इसके नीचे ही नहीं आ रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा है। सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। रेजिस्टेंस सेम ही है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। प्राइस गिरा एंड देन इस बार रेजिस्टेंस टूट गया, मतलब कि अब जो रेजिस्टेंस पहले था अब वो बन जाएगा सपोर्ट। इसे हम कहते हैं रोल रिवर्सल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब कि जो जोन पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ तक ही, ये इसका लास्ट पॉइंट था। ये जो ग्रीन लेवल है ना, येलो लेवल से मार्क कर ले हम लोग,
कि अगर ये पॉइंट टूट जाए तब इसका मतलब हो जाता है कि जो ये रेजिस्टेंस था वो इन फ्यूचर सपोर्ट बन जाएगा। मतलब जब प्राइस वहां पे आएगा तो टेक्निकल एनालिसिस में कहा गया है कि जब भी प्राइस ये अभी ये इसने ब्रेक किया है, ठीक, जब प्राइस वहां पे आएगा तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे बाई साइड सेटअप बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज ये रेजिस्टेंस था एंड जैसे ही टूटा ये पॉइंट था, वो ब्रेकिंग पॉइंट था दोनों का, अभी बन जाएगा सपोर्ट। अब प्राइस जल्दी इसके नीचे नहीं जाएगा, देखो प्राइस एक्शन ऊपर ही हो रहा है, अभी ये शिफ्ट हो गया प्राइस एक्शन कि पहले बेरिश था, जैसे ही ये जोन टूटा यहाँ से ये बुलिश होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज उसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ दिए। अब मार्केट में हम देखेंगे तो ये सपोर्ट कैसे काम किया इन फ्यूचर भी, कि जब प्राइस यहाँ फर्स्ट टाइम टूटा था, फर्स्ट टाइम यहाँ आया, सपोर्ट का काम कर लिया, एक नया हाई बना दिया, प्राइस फिर से आया और यहाँ पे फिर से बायर इंटरेस्टेड थे, एक जोन क्रिएट की मार्केट ने एंड देन ऊपर साइड ब्रेक कर दी। अब इसमें भी हम पढ़ सकते हैं कि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम किया है, ठीक है। हम बॉक्स क्रिएट करेंगे, ठीक। नॉर्मली प्राइस इधर एंड इधर, इसके ना ऊपर ना इसके नीचे जा पाया प्राइस, तो अभी हम पढ़ते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि सपोर्ट क्या है रेजिस्टेंस क्या है। प्राइस यहाँ से यहाँ गिरा है, ये हमें दिख गया सपोर्ट है, क्यों सपोर्ट दिखा, बिकॉज यहाँ से प्राइस ने एक शार्प अपसाइड मूव किया यहाँ तक के लिए क्लोजिंग बेसिस, इसके ऊपर जो गया है वो नॉइज गया है, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। देन प्राइस वापस, तो ये रेजिस्टेंस बन गया हमारा, रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, वापस प्राइस आया फिर से सपोर्ट पे, फिर मार्केट ने लेके गया उसे रेजिस्टेंस पे, ये रेजिस्टेंस पे गया फिर से एंड देन फिर से सपोर्ट पे आया। तो मतलब ये साइडवेज मार्केट हो जाती है जहां मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करता रहता है। तो एज अ ट्रेडर हमें अगर यहाँ पे ट्रेड सेटअप लेना है तो हमें मोस्टली यही चीज समझना है कि जब हमें दिख जाए कि मार्केट साइडवेज में हो जाए, हमें यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और टारगेट सिर्फ यही रह सकता है, बिकॉज हमें पता है ये इसके नीचे जाता नहीं है एंड ये इसके ऊपर आता नहीं है एंड बाई साइड ट्रेड्स रहना रहेगा। तो जब भी वो अपने सपोर्ट्स पे आए, सपोर्ट पे बाय एंट्री मारना है विथ स्टॉप लॉस थोड़ा जोन के नीचे एंड टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस, हम उससे ज्यादा नहीं ले सकते, इसके ऊपर सब नॉइज ही जाता है। तो ये दो टाइप के ट्रेड हम साइडवेज मार्केट में कर सकते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद क्या मार्केट है फिर से वो चीज रिपीट की, रोल रिवर्सल, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट है, सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब बायर्स में स्ट्रेंथ एक्वायर कर रहे हैं, बायर्स काफी इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने में। अभी जब टूटेगा तब हमें बिलीव कैसे करना है कि अगर वो सिर्फ इतना सा टूट के अंदर आ गया तो फॉल्स है, हल्का सा टूट गया, बट अगर उसने क्लोजिंग दे दिया ऊपर एंड देन धीरे धीरे नीचे आ रहा है और यहाँ पे जब वो टच करेगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ऊपर साइड मूव करने की चांसेस बहुत हाई रहती है। इसे हम रोल रिवर्सल कहते हैं कि रोल रिवर्सल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम और एग्जांपल्स से पढ़ेंगे, ये तो अभी हमने अपसाइड का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या डाउन साइड में भी मार्केट वैसे ही मूव करती है कि नहीं, मतलब सेम चीज रिपीट हो रही है कि नहीं। अब हमें पता चल गया है कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, रेजिस्टेंस एंड ये सपोर्ट पॉइंट है। मार्केट जब जब यहाँ पे टच करती है फॉल करना स्टार्ट करती है, जब जब यहाँ पे टच करती है राइज करना स्टार्ट करती है। सपोर्ट ऊपर गया, रेजिस्टेंस नीचे आया। एज अ बिगिनर बिगिनर लोग को ना साइडवेज रेंज में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बट अगर तुम्हें पता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस ऊपर रहना चाहिए। हाँ, अब ये जैसे टूटा, यहाँ पे ये पॉइंट था एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया, तो अब नया सपोर्ट क्रिएट होगा, बट जहां वो जाके रुकेगा, यहाँ पे जाके वो रुका एंड एक अपसाइड मूव किया। अब यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस ने ये सपोर्ट का काम किया है एंड नया रेजिस्टेंस ये कब मालूम पड़ेगा, जब प्राइस इसके नीचे वापस आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड है, यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है। क्लीन दिख रहा है, साइकोलॉजी ऐसे पढ़ना होता है हमें। तो अभी देखते हैं क्या रोल हुआ कि नहीं हुआ इसमें। प्राइस जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वो जैसे ही ये लोअर हाई बना, इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर्स ने स्ट्रेंथ गेन कर ली, कि प्रोबेबिलिटी हो गई थी कि इसको ब्रेक होने की चांस, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जब रिटेस्ट किया तो एक सबसे स्वीट ट्रेड रहता है कि यहाँ से डाउन साइड प्ले करना बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज सपोर्ट था जो पहले का वो इसने तोड़ा है, इस जोन इस लाइन ने तोड़ा, यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट फिर से गिर गई।
फिर से प्राइस वहां गया, फिर यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले सकते थे यहाँ तक। अब मार्केट में हमें यहाँ पे बाइंग ट्रेड चाहिए था बिकॉज सपोर्ट है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, जब भी ये बीच में रहता है हमें कुछ करना ही नहीं, बिकॉज पता नहीं वो यहाँ जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ से यहाँ प्ले करना चाहूंगा, यहाँ आ गया तो ये प्रोबेबिलिटी देगी यहाँ से यहाँ प्ले करने की।